अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने आपको ये बैंक स्टेटमेंट को जो है एक्सेल में लाने का दिखाया था कि कैसे आप पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने बैंक से पहले डाउनलोड करके उसको आप जो है सिंपल कंट्रोल सी करेंगे और उसके बाद कॉलम सी के अंदर आप उसे पेस्ट कर देंगे। ठीक है ना। और उसके बाद सिर्फ ये स्टेप वन आप दबा देंगे तो ये आपको हेडर इंफॉर्मेशन जो है वो ले आएगी। उसके बाद स्टेप टू आज हमारा मौजूद। ठीक है, तो पहले हम जरा इन कॉलम्स को अनहाइड करके आपको दिखा दें। ये है हमारा जो बेसिक चीज। अगर आप सारी चीजें मिटा दें, ये क्या है, ये हम वहां से कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है। बाकी जो ये सारा काम ये इस कॉलम में डेट आएगी और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बनेगी। ये स्टेप टू में बनेगी और आगे जो है अमाउंट आ जाएंगे, डेबिट क्रेडिट और बैलेंस जो है वो बनेगा। उसके बाद जो है आपका जो डेटा है वो रिफ्रेश हो जाएगा। आप यहाँ पर अपनी मुख्तलिफ आप देख सकते हैं फिल्टर कर करके कि आपके किस अकाउंट में किस तरह से आया है। और फर्दर हम अभी इसमें ऐसे करेंगे कि ये अकाउंट खुद डिटेक्ट कर लेगा कि ये वाली एंट्री किस अकाउंट में ये जाके पोस्ट होनी है। और उस अकाउंट का जो है वो जीएल अकाउंट मास्टर में एंट्री होना जरूरी है। ठीक है ना। जब वो इस एंट्री यहाँ पे हो जाएगी तो फिर आप लेजर दे सकते हैं। ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये ले लेते हैं और इसे कैसे लेजर दे दें, ये आपको जो है सिलेक्टेड अकाउंट की रिसीट्स और पेमेंट जो इस बैंक अकाउंट में हुए हैं वो आपको जो है शो कर देगा। उसका टोटल ऊपर आ रहा है। ठीक है। अगर बाद ऐसे होते हैं उनसे उनसे आप रिसीट्स भी हो रही होती हैं, पेमेंट भी हो रही होती है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है वो पता। ठीक है। तो ये था हमारा स्टेप वन का रिकैप कि आप अगर यहाँ से स्टेप वन का नीचे तक सब उड़ा भी दें तो स्टेप वन को हम चला के आपको दिखा देते हैं, ये हमने उड़ा दिया। ठीक है। सिर्फ सी कॉलम को हमें रखना है क्योंकि वो सिंपली जो हम कंट्रोल सी करके लेके आए हैं वो यहाँ पे कंट्रोल भी करके और स्टेप वन चला रहे। तो क्या होगा कि ये सारी डेट्स की ट्रांजेक्शन और उसकी पार्शियल डिस्क्रिप्शन जो है ये वो एक लाइन पे ले आएंगे। स्टेप टू में बाकी सारी चीजें भी इसी एक लाइन में मर्ज हो जाएंगी और फिर हमें बाकी लाइनों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ये जरा हो जाता है। ये 2023 चल रहा है। ठीक है, अगस्त सितंबर में डेट वाइज ये सारी चीज चल रही है। और उसके बाद 2000 ये दिसंबर शुरू हो गया और ये सन 2022 से लेकर 2024 जून तक का हमें ये रिपोर्ट ही हुई है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि ये दिखाना मकसद है कि कितने ही सालों की आपके पास एक स्टेटमेंट का डाउनलोड हो वो चल सकता है। वो ले जाएगा, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन ये है कि वो सारी चीजें ले आएगा। तो स्टेप वन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका। इसमें उसने डेट्स आइडेंटिफाई कर ली। देखें यहाँ पे भी डेट आ रही है, उसके आगे ये डेट और डिस्क्रिप्शन है, तो ये डेट को इधर और उसकी डिस्क्रिप्शन की को जो है अगले कॉलम में लिखा है। ठीक है। स्टेप टू में ये फर्दर बाकी सारी चीजें जो अगली डेट से पहले पहले की हैं अदर देन द अमाउंट और बैलेंस वो भी इसमें मर्ज कर देता है। ठीक है। तो अब हम स्टेप टू करते हैं। आप ठीक है, ये स्टेप टू ज्यादा क्विकली हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ये इसने ये कंप्लीट सारी जो चीजें हैं डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट कर लिया ट्रांजेक्शन के कोड तक। ठीक है। उसके बाद अमाउंट को उसने अलग रखा और उसको भी जो है वो दो कॉलम में स्प्लिट कर दिया। ये पहला जो अमाउंट है इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट और ये बैलेंस है। ठीक है। ये बैलेंस रनिंग हो रहा है, जब इसमें से 23 रुपए कम निकलेंगे तो ये बच जाए। ठीक है ना, बिल्कुल सही। अब इसमें 1000 रुपये बचेंगे तो ये निकल आएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही तरीके से ये हो रहा है। अब हम इसमें आपको इसका कोड दिखा देते हैं ताकि आप ये देख सकें कि किस तरह से ये एक्टिविटी हुई है। कि ये अ, आज हमारा टॉपिक जो है स्टेप टू ही है कि जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि करने क्या जा रहा है। कि असल में कर ये रहा है कि जो अनवांटेड रोज जो है उसको खत्म करने की तैयारी कर रहा है। मतलब इसकी बाकी सारी चीजें जब इधर आ जाएंगी तो फिर ये अनवांटेड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसको आप हटा सकते हैं क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन वन लाइन मैनर में आ गई है। ठीक है। और फिर आगे हम स्टेप थ्री में से वैलिडिटी है। ये तो वो बैलेंस है
ये वो बैलेंस है जो कि बैंक स्टेटमेंट में है। एक बैलेंस हम खुद अपना रन करेंगे, ये जो कि लेके आएगा, जो कि वेरीफाई करेगा कि हाँ भाई हमसे कोई चीज रहने की और सारी डेबिट्स और क्रेडिट्स अपनी जगह पर सही आए हैं। और जिसकी जिसका प्रूफ ये होगा, जिसका प्रूफ क्या होगा कि जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, हाँ, वो मैच कर जाएगा हमारे क्लोजिंग बैलेंस जो हम अपने फार्मूले के जरिए से बनाएंगे, वो मैच कर जाना चाहिए स्टेटमेंट का दिया हुआ क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये है आपका स्टेटमेंट। ये इसके, अगर हम इसको, ये 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 जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये क्लोजिंग बैलेंस 10,273, 10,273, ये जब हम अपना बैलेंस यहाँ पे चलाएंगे तो ये इससे मैच कर जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने हमसे कोई चीज मिस नहीं हुई है, हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सही चला है और सारी इंफॉर्मेशन एक ही वन लाइनर मैनर में आ चुकी हुई है। अनवांटेड जो लाइंस हैं, मैं इन्हें अनवांटेड लाइंस कहूंगा क्योंकि इनकी सारी चीजें अब ऊपर आ चुकी हुई हैं। तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डिलीट करेंगे, मतलब उसमें टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये है हमारा अब इसका कोड हम आपको दिखा दें। ये देखिए, इसके अंदर हम जाते हैं और इसके अंदर हम इसके एडिट कर लेते हैं। ये स्टेप 2 है, एरो नंबर 2। तो इसके अंदर सबसे पहले ये अगर कोई फिल्टर लगा हुआ होता है उसे क्लियर करता है, और उसके बाद यहाँ से एंड डाउन ये जो डेट्स हैं, यहाँ से शुरू कर देता है। पहली डेट, अब यहाँ से जब वो कंट्रोल डाउन करेगा तो खुद अगले पे पहुंच जाएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल डाउन करेगा तो यही वो कमांड है। ये जो कमांड है वो यही कर रही है, कंट्रोल डाउन प्रेस कर रही है। ठीक है ना, हर दफा जो है वो देखिए, और क्या कि कंट्रोल डाउन करने के बाद क्या ये ब्लैंक सेल पे पहुंच गया है? नहीं, अभी ब्लैंक सेल पे नहीं पहुंचा। इसका मतलब है प्रोसेस भी सारा करना है ताकि ये वन लाइन पे में आ जाए। तो आपने देखा ये एक एक करके पोस्ट पेज को उसने इसके साथ कंपैटिनेट किया, फिर उसके बाद ये आगे नंबर जो है इसको कंपैटिनेट किया, फिर जो है स्टैन, ये इस स्टैन, ये ट्रांजेक्शन आईडी जो वो यहाँ पे आके इसने कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इसने आपको ये सारी चीज कंप्लीट करके दे दी है। और इसका जो एल्गोरिथम है, ये थोड़ा सा पहले की निस्बत थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि कभी एक एक ही लाइन में आ रहा है, और यानी इंफॉर्मेशन आई एक ही लाइन में रही है तो क्या होगा, जब मल्टीपल लाइन में आ रही है तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमने इस कोड में कैटर करके उसको टेस्ट करके उसको देख लिया है कि ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। ठीक है, आप लोग इसको ब्रेक पॉइंट लगा लगा कर फर्दर देख सकते हैं कि कर क्या रहा है। इसका तरीका ये होगा कि जब आप चलाएं तो आप तुमको हर डेट पर ये क्या कर रहा है, उस पर आप तो हर डेट पे आगे जाने के लिए कि वो यकीनन ये कर रहा है। ठीक है ना, हाँ, बिल्कुल सर। यहाँ पे यूँ समझ लें कि जब वो लूप कंप्लीट हो जाता है तो ये यहाँ पे आ जाता है। एक काम ये हो सकता है कि जब ये डेट लिख ले तो हम इसको वहां पर ब्रेक पॉइंट लगा दें। ठीक है, जब ये डेट हो, या तो ये आप देखें यहाँ पे ये ठीक है ना, डेट तो इसने लिखी हुई है बकायदा। अब ये जैसे ही ये लिख ले बिल्कुल टोटल इसका अमाउंट, हाँ, तो ये एक पॉइंट आप रख सकते हैं। ये जो वाइल लूप है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे रख लें बेशक। ठीक है ना, कहीं एक पे ब्रेक पॉइंट लगाकर आप इसको रन करके देखें कि क्या करता है। तो अभी हमने ये ब्रेक पॉइंट स्टेप 2 में लगाया, स्टेप 1 चलाते हैं, क्योंकि स्टेप 2 चलने के लिए जरूरी है कि स्टेप 1 चल पड़ा, सक्सेसफुली रन हुआ। तो ये स्टेप 1 के बाद अब जब हम स्टेप 2 करेंगे तो ये हर चीज को आपको होते हुए दिखाएगा, ब्रेक पॉइंट आपको बताएगा कि यहाँ पे ये हुआ है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस तरह से कोड की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी आपको, इसमें मुख्तलिफ फंक्शन जो यूज हुए हैं वो भी आप समझ सकेंगे, और उसको लेटर ऑन आप अपने जो है कस्टमाइज अगर करना की जरूरत पड़ी तो वो उसमें भी आपका न्यू ट्रायल एंड एरर करना ये सब काम आएगा। चल ठीक है, अब हम ये करेंगे तो ये अब शुरू करने वाला है स्टेप 2। तो इसमें क्या करेंगे कि ये अभी इनको कंकैटिनेट करेगा सर। ठीक है, और एक लाइन में लेके आएगा और अमाउंट है। ठीक है, तो स्टेप 2 करते हैं। अब इसने स्टेप 2 किया, ये देखें इसमें ये सारी चीजें ये एक सेकंड में ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, और इस अमाउंट को उठा के इसने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी फर्दर ये अमाउंट्स को भी बाइफरकेट करेगा, आपको हटाएगा, यानी डेबिट और बैलेंस अमाउंट यहाँ पे लिख देगा। हम यहाँ पे क्लिक अगर कर दें और इसको रन करके देखते हैं, राइट, तो अभी ये लिख रहा है। ठीक है ना,
तो किस स्टेज पर लिख रहा है, तो आप यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स लगा लगा कर आप यहाँ पे ये एक स्टेज है, ठीक है। इसमें अगर आप रख देते तो एक ये स्टेज है, देखा, तो अभी भी यहाँ पर वो सिचुएशन नहीं आई है जिसके अंदर ये बाइफरकेट कर रहा है, इसको स्प्लिट कर रहा है, पास कर रहा है, ठीक है। तो हम फर्दर उसको ब्रेक पॉइंट को यहाँ से हटाकर इधर लगा, यहाँ लगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसने इसने 1500 को एक तरफ लिखा है कि ये इस ट्रांजेक्शन का अमाउंट है और ये बैलेंस है, ठीक है। अब हम जब इसे चलाते हैं, इसे चलाते हैं, तो ये क्योंकि आपने ये कार्रवाई इसके ऊपर पूरी कर चुका है, अब ये अगले ट्रांजेक्शन के ऊपर आएगा, उसमें ये 2500 यहाँ लिखेगा, और ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसने ये अगले पे गया और यहाँ पर इसने 2500 इधर लिखा, और ये 3,23,321 में से 2500 जब निकल गए तो 3,20,000, ठीक है। 23 में से भाई जो है वो 25 निकाल दिए, ये आ गया, तो 3,20,000, 2,500 आप यहाँ से निकाल दिए, 3,20,800 इक्कीस हो गया, ठीक है। अब हम फर्दर आके देखते हैं कि अगले ये जो मनी ट्रांसफर हो रहा है इसमें क्या है, ये इसमें से आज जो है इसमें अब 15,000, ठीक है ना, और निकल गए, तो अब ये 20 में से 15 निकल गए, तो 5,000 है, ठीक है। इस तरह ये हम ये ब्रेक पॉइंट निकाल देते हैं और हटा देते हैं और इसे रन कर देते हैं, तो आप देखिएगा ये ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो ये कंप्लीट कर लेता है। तो आपको ये देखें यहाँ आखिर तक पहुँच गया और इसने आपके जो है वन लाइनर फैन मैनर में कर दिया, ठीक है। अब स्टेप 3 जो है वो आपको आपके इसको डीबी को अपडेट करना है, ठीक है, डेटाबेस जो है जिसके अंदर अनशन जो बाकी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी, और यहाँ पर बिल्कुल जैसे एक स्टेटमेंट होती है कि वो यहाँ पर आप बेशक इसको हटा भी सकते हैं, ठीक है, और हटाएंगे, और उसके बाद ठीक है उसको आपको यहाँ पे स्टेप 3 में आप इसको रन करके देख सकते हैं कि क्या होगा, ठीक है। बिल्कुल आपने कहा कि स्टेप 3 भी चला के देखते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये इसमें वन लाइन मैंने में ले आया, यहाँ पे आखिर में आप देखें कि जो जो एक्चुअल इसका टोटल है, देखिए 10,000 टोटल जो होना चाहिए था वो उसने यहाँ पे बना लिया, ठीक है ना, सारी क्रेडिट हो गए, ये बिल्कुल सही हो गया, मैच हो रहा है। और आप अगर टीवी में देखेंगे तो आपको डेटाबेस में इसने ला के रख दिया, सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, ठीक है। ये आपके डेबिट है, क्रेडिट है, और बैलेंस के साथ जो प्रॉपर इसमें जो है कुल आपकी जो है 723 रोज पर ये 4,000 5,000 रोज पे मुहित जो स्टेटमेंट की वो कम्पैक्ट होकर और प्रेजेंटेबल होकर सामने आता है, और बैलेंस भी आ गया आपका। और यहाँ पर हमने एक चेक लिस्ट लगाया है, ये जो वन शो कर रहा है, तो ये वन शो कर रहा है कि हमारा जो टोटल कुछ फ्रिक्शंस में पॉइंट्स में डिफर कर रहा है इससे जब हम इसको करते हैं, ठीक है, that's not issue, ठीक है। एज लॉन्ग एज यहाँ पे 2 डिजिट तक ये मैच कर रहा है तो पॉइंट, तो वो भी बता देगा कि जहाँ पे कहीं आपको वो मसला हुआ तो वो वहाँ पर आपको ला कर दे देगा, बता देगा कि ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये है हमारा नेक्स्ट में हम इसमें फर्दर आपको करेंगे कि किस तरह से हम इसके लेजर बना सकते हैं और किस तरह से हम इसके जो है रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर आपने लेजर बनाने के लिए मैं एक आपको दिख देता हूँ यहाँ से, तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस डीबी के बेस पर लेजर बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक अकाउंट की फील्ड कर दी है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो अकाउंट्स आ जाएंगे, उन अकाउंट्स को की बेस पर आप लेजर बनाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ भी ऑटोमेटिकली होगा इंशाल्लाह। अभी तक आप देखें किसी किस्म की आपको इसके अंदर टाइपिंग वर्क या कोई ऐसी चीज मैनुअल करेक्शन नहीं करनी पड़ेगी, विद क्लिक ऑफ बटन आप बैंक रिकन्सिलेशन की अंदर में आगे चल रहे हैं, और रिपोर्टिंग भी आपको अवेलेबल हो जाएगी इंशाल्लाह, जिसमें आप कोई भी यहाँ पर लिखेंगे तो ये उसकी सारी चीजें, जिस प्रकार आपने कहा कि हम जिस ये जहाँ पे कुछ आ रहा है, ठीक है ना, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये हम जिस भी इसमें हम जब अपीयर हो रहे हैं तो वो सारे ट्रांजेक्शन लाकर आपको लेजर शो कर, तो ये हम आपको आगे इसको बताएंगे कि किस तरह से, लेकिन इसमें हर चीज़ के अंदर ये देखें, हर एंट्री के अंदर आपको हम इसको बता रहा होगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें देखिए, ठीक है। इसमें भी है, ये देखिए यहाँ पे भी हम ये यहाँ पे रिसीव्ड है, ये ट्रांसफर्ड है, ठीक है, ठीक है। ये हम आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर इसकी रिपोर्टिंग और टेक्निक्स जो कि आप एक आम आदमी अपनी बैंक की खाते को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना, अकाउंट को के एनालिटिक्स
वो मतलब जो रिपोर्ट्स, एनालिटिकल रिपोर्ट्स जो है वो ले सकता है अपने अपने अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह आपको फर्दर इसमें इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा, और कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसका लिंक हमने दे दिया हुआ है, आप इसे डाउनलोड करें। आप किसी भी बैंक के हिसाब से करना चाहें, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे इससे रब्ता करें, मैं किसी भी बैंक के ऊपर आपको ये वाला कंसेप्ट अप्लाई करवा करवा